अस्ता कल रास्ते में मेरी बाइक बंद पड़ गई। 1 किलोमीटर तक मुझे बाइक घसीटनी पड़ी। रास्ते में डोमिनोज के 2 आउटलेट्स आ गए, लेकिन बाइक रिपेयर शॉप नहीं आया। वाह मंदार, बाइक रिपेयर शॉप नहीं आया वो तो मुझे समझ में आता है, लेकिन तेरी अपॉर्चुनिटी ऑफ नॉट मिसिंग टू लुक फॉर पोर्टफोलियो स्टॉक वो तो बहुत ही अमेजिंग है। अरे ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये कंपनी है ही इतनी अच्छी, गली गली में प्रेजेंस है इनका। आई एम लुकिंग टू ऐड एज मच एज जुबिलेंट स्टॉक्स एज पॉसिबल। स्टॉक्स ऐड करने से पहले ना अपनी बाइक ठीक करवाना, एंड Q3 के इनके नंबर्स देखे, कोई इनके नंबर्स देख लेना तो कंपनी से दूर रहे तो ही बेटर है। तुम परिमल सर के ट्वीट्स नहीं दिखती क्या? अ बैड क्वार्टर इन अ गुड कंपनी इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक। मैं देखती हूँ उनके ट्वीट्स, बट मंदार उन्होंने गुड कंपनी भी तो कहा है ना। तो तुम्हें लगता है जुबिलेंट अच्छी कंपनी नहीं है? इस कंपनी के तुम रेवेन्यू ग्रोथ नंबर्स, प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स और 5 years एंड 10 years देख लो, ये ग्रोथ मशीन है ये कंपनी। मंदार अगर ये कंपनी इतनी अच्छी है तो इनको Q3 में क्या हुआ? Q3 में इनके मार्जिन्स को क्या हुआ? हमेशा 25% से ऊपर रहती है, एंड Q3 में 22% के मार्जिन्स थे। इतने वॉलेटाइल मार्जिन्स आर नॉट गुड साइन फॉर अ गुड कंपनी। अरे ये सब टेम्पररी इश्यूज की वजह से आया था। सी, कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली है एंड आगे चल के मार्जिन प्रेशर भी कम हो जाएगा जब उनके कॉस्ट्स कम हो जाएंगे। अरे अभी तो अच्छे दिन आने वाले हैं कंपनी के। अरे यार कैसे अच्छे दिन? कंपनी का जो ग्रोथ हुआ है ना वो भी प्राइस हाइक्स की वजह से हुआ है। अगर कंपनी एक्चुअली एक ग्रोथ मशीन है तो कंपनी की ग्रोथ है कहाँ? देखो, हर क्वार्टर में कंसिस्टेंटली ग्रो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि आगे के क्वार्टर्स में ग्रोथ आएगी, एंड आई फील दे आर टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर द सेम। कैसे स्टेप्स? सी, उनका डोमिनोज का एक्सपेंशन ऑलरेडी इतना अच्छा है। दे हैव मोर देन 1700 स्टोर्स इन इंडिया, लेकिन डोमिनोज के अलावा दे हैव हॉन्ग्स किचन, दे हैव पॉपीज, दे हैव डंकिन डोनट्स। तो ये सारी चीज़ों में भी एक्सपेरिमेंट कर रही है ना कंपनी। मंदार ये जितनी भी स्टोर्स में कंपनी अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रही है उसमें तो मुझे बस उनका कैश बर्न होता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ तो दिख नहीं रही है। तो इससे बेटर तो डोमिनोज के उसमें एक्सपेंशन कर लेते। डोमिनोज भी ऐसा ही बिजनेस हुआ करता था कंपनी के लिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हुआ ना सक्सेसफुल। तो मुझे लगता है ये न्यूअर बिजनेसेस में भी कोई ना कोई बिजनेस अच्छे से एक्सपांड करेगा एंड कंपनी को बहुत सारे प्रॉफिट्स देगा। पर मंदार तुम मुझे ये बताओ कि पिज्जा बेचकर जब इनका अच्छा चल रहा था तो नई फ्रेंचाइजीज लेने की जरूरत ही क्या थी? 2 ही चीजें हो सकती है, या तो इनको पिज्जा मार्केट में ग्रोथ नहीं दिख रही या फिर इनको कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ रहा है। लेकिन ग्रोथ प्रॉब्लम्स वो भी इस सेक्टर में। तुम्हें क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का पोटेंशियल पता भी है? आई मीन इंडिया में बाहर खाने का ट्रेंड जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है। उसके अलावा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी यंग है, तो मुझे लगता है QSR जो सेक्टर है, QSR स्पेस है, वो आगे चल के ग्रो ही होने वाला है। मतलब पर मैं इस सेक्टर की ग्रोथ को कहाँ डाउट कर रही हूँ? मुझे पता है इस सेक्टर के पास ग्रो करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं डाउट कर रही हूँ इसकी चॉइस पे। तुम्हें क्यों लगता है कि सिर्फ डोमिनोज ही चॉइस है? तुम बाहर जाकर कहीं और रेस्टोरेंट्स में भी तो पिज्ज़ा खा सकते हो, घर में कहीं और से भी तो पिज्ज़ा मंगवा सकते हो। और अगर हम चॉइस की बात करें तो मैं बताती हूँ, जब यज्ञा के 6 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, तब हुई थी ऑफिस में डोमिनोज पार्टी। लेकिन जब 7 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे तब कोई और पिज्ज़ा जंक्शन से हमारे ऑफिस में पिज्ज़ा आए थे, नॉट डोमिनोज। तो हमारे पास चॉइसेस है। हाँ, कंपटीशन है ना, पर डोमिनोज की स्केल और एफिशिएंसी कोई मैच कर पा रहा है? अरे आधे से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स तो प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहे। सारे कॉम्पिटिटर्स उनके उस स्टेज पर है जहाँ पर डोमिनोज 10-12 ईयर्स पहले हुआ करता था, एंड डोमिनोज ने जो एक्सपेंशन किया है, उनके स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स कोई मैच ही नहीं कर सकता। बंदा लेकिन ये 10 से 12 साल में कितनी सारी चेंजेस भी तो आई हैं। पहले के टाइम पे जोमेटो और स्विगी भी तो नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर मुझे पिज्ज़ा मंगवाना है तो मैं जोमेटो और स्विगी से क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से नहीं, किसी नॉर्मल इंडियन या साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से भी पिज्ज़ा मंगवा सकती हूँ, बेशर्ते वो पिज्ज़ा बनाते हो। आई स्टिल थिंक कि फूड सर्विस इंडस्ट्री इतनी ग्रो करेगी कि ऑटोमेटिकली जो कंपनीज अच्छी है वो ग्रो करेंगे। तुम यूएस में देख लो, वहाँ पर डोमिनोज के मोर देन 7,000 स्टोर्स है, जबकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है एंड इंडिया इज स्टिल ग्रोइंग। सो इंडिया में स्कोप कितना ज़्यादा है ग्रो करने का। मंदार स्कोप वगैरह ठीक है, उसको मैं डाउट नहीं कर रही हूँ, बट द पॉइंट इज कि एक चीज़ का और ट्रेंड बढ़ते जा रहा है एंड दैट इज़ हेल्दी ईटिंग का। एंड डोमिनोज के प्रोडक्ट्स कोई हेल्दी ईटिंग में तो आते नहीं। कोविड के बाद से वैसे भी लोगों में हेल्दी ईटिंग की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज जिनको हम कहते हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो अगर लोगों को हेल्दी ईटिंग की अवेयरनेस हो रही है तो वो अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। यार ये सब हेल्दी ईटिंग वगैरह है ना, ये सब बोलने के लिए ठीक है, लेकिन ये सब इंप्लीमेंट कितना हो रहा है? तुम अभी भी फूड कोर्ट्स में देख लो, मॉल्स के कितनी भीड़ होती है। सो आई थिंक कोई भी डेटा नहीं है सब्सटेंशिएट करने के लिए कि हेल्दी ईटिंग से कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। पर मंदार अगर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ एक्चुअली इतनी अच्छी है तो इनका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसा क्यों नहीं लगता? पिछले 1 सालों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को 50% से कम कर 45% पे ले आए हैं। वो तो अपने प्रॉफिट बुक्स कर निकल रहे हैं और तुम पे स्टॉक चिपका रहे हैं। सी, लास्ट ईयर थोड़ी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई थी जब कंपनी के CEO मिस्टर प्रतीक पोटा ने रिजाइन किया था। वो 5 इयर्स कंपनी के साथ थे जब कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करी थी। लेकिन जो अभी उनके नए CEO है मिस्टर समीर खेतरपाल, ही इज ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस कैंडिडेट। उन्होंने अमेजॉन, जी कैपिटल एंड HUL जैसे कंपनीज में पास में काम किया। सो आई थिंक जुबिलेंट इज इन गुड हैंड। मंदार तुम स्टोर्स की एक्सपेंशन तो जाने दो, जो उनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं तुम्हें पता है उसकी जो ग्रोथ है ना वो सिंगल डिजिट में है। तुम्हें ये नंबर वरीसम नहीं लगता? सी, रिसेंट क्वार्टर्स में ये नंबर बहुत पुअर रहा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में द कंपनी विल बी बैक ऑन द ग्रोथ पाथ।
पर मंदार इतनी करेक्शन के बावजूद भी कंपनी का पी स्टिल एट 70, मतलब अभी भी मुझे इसके फंडामेंटल्स बहुत रिस्की लगते हैं। इवन द मार्केट नोज कि कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन डिजर्व करती है। आई थिंक करंटली कमोडिटी प्राइसेस का प्रेशर है, इसलिए कंपनी मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर फेस कर रही है, लेकिन आगे चल के मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे एंड रेवेन्यू भी इंप्रूव होगा। मुझे 8 to 10 ईयर्स का आउटलुक इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग लगता है। पर मंदार मुझे अभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इसमें काफ़ी डाउटफुल लगती है, एंड कंपनी का आगे का जो ग्रोथ है उसको जल्दी शो करनी पड़ेगी, नहीं तो और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। अरे आएगी ग्रोथ आस्था। जब 8 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे तब मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि जो पार्टी होगी ऑफिस में वो डोमिनोज की पिज़्ज़ा मंगवा कर ही हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट से ज़्यादा तुम जो है कॉन्फिडेंट हो इस बिजनेस के चलने पे। बट एनीवे, आई होप आपको हमारी जुबिलेंट फूडवर्क्स की ये संडे पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड यू कैन मेक अप योर माइंड क्या आप स्टॉक पर बुलिश है या बियरिश। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें। एंड टू नो मोर अबाउट दिस कंपनी एंड 300 मोर कंपनीज विजिट investindia.in। थैंक यू। मैं तो पर्सनली मैं तो पर्सनली 1 किलोमीटर तक मुझे मेरी मेरे दिमाग में आया था मंदार आई ऑलरेडी नो तेरी बाइक बंद पड़ गई, अब आगे बोल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यार मैं अपना दूसरा डायलॉग बोल ही नहीं पा रही हूँ, उससे पहले मंदार अटक जाते। पर वो भूल ही रही थी, वो उसने डिक्लेयर किया कैमरा के सामने। वाह यार मंदार वाह। उसके बाद इवेंट प्लान, वाह आज तो बात डायलॉग ही भूल गई अगला। पहले तो यू नीड टू बाय अ गुड बाइक, पर मैं फिर मैं एक डायलॉग भूल गया इसमें। और वही से तो मेरे डायलॉग की शुरुआत है 10 से 12 साल पहले। हाँ वही डायलॉग भूल गया। तुमने नीचे देखना शुरू कर दिया, मैं भूल गई। कुछ भी 100 नीचे मैं भूल गई। सही में है ना, ये सब बोलने के लिए देखो मैं आ गया। तो आई थिंक द फ्यूचर इज इन राइट हैंड्स विद जुबिलेंट।